In this video, we will solve this question. And in this question, we have to integrate the function 1 upon root over x plus cube root of x. We have to integrate this function. So this question is based on integration by substitution. So we have to substitute in place of x and then we have to integrate the function. So we know root x is basically x power 1 by 2 and cube root of x is basically x power 1 by 3. तो हम यहाँ पे रूट एक्स की जगह पर x पावर 1 by 3 लिख लेगा एंड क्यूब रूट ऑफ x की जगह पर x पावर 1 by 3 लिख लेगा. सो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x पावर 1 by 2 प्लस x पावर 1 by 3. कुछ ऐसा बन जाएगा. नाउ टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन वी विल सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू t पावर 6. हम यहाँ पे x इक्वल टू t पावर 6 सब्स्टिट्यूट करेगा. क्यों? क्योंकि सो यहाँ पर x इक्वल टू टी पावर 6 सब्स्टिट्यूट करने पर 6 इंटू 1 by 2 सिंप्लीफाई होगा एंड यहां पर भी अगर t पावर 6 पुट करते हैं हम तो 6 इंटू 1 by 3 भी सिंप्लीफाई होगा. इसीलिए वी विल पुट x इक्वल टू टी पावर 6 एंड देन वी हैव टू रिप्लेस दिस dx ऑल्सो. सिंस जो फंक्शन है दैट विल बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस dx ऑल्सो. सो टू ट्रांसफॉर्म दिस dx वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t. सो d by dt ऑफ x is equals to d by dt of t power 6. Now ये basically dx by dt है. So dx by dt equals to derivative of t power 6 will be 6 into t power 5. Now यहाँ पे जो dt है इसको multiply कर लेंगे and we will find dx. So dx is equals to 6 into t power 5 into dt. So we will put 6 into t power 5 dt in place of dx and we will put t power 6 in place of x. So the function will become integration of 6 t power 5 dt. ये पुट कर लिया हम ds की जगह पर डिवाइडेड बाई x की जगह पर t पावर 6 पुट करना है प्लस 1 by 3 एंड यहां पर भी t पावर 6 पुट करना है. 6 इंटू 1 by 2 विल बिकम 3 एंड 6 इंटू 1 by 3 विल बिकम 2. सो इसको हम लिख सकता इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 into t power 5 dt divided by 6 into 1 by 2 will be 3 plus 6 into 1 by 3 will become 2. Now we have to integrate this function. But we can further simplify this function. यहाँ पे हम denominator से t power 2 common ले सकता. So equals to integration of 6 into t power 5 dt. यहाँ पे हम t square common ले लेगा तो ये बन जाएगा t plus 1 and t power 5 by t square will become t power 3. So integration of 6 into t power 3 divided by t plus 1 dt. यहाँ पे जो 6 है ये क्या कांस्टेंट है तो 6 को हम बाहर निकाल सकता. So 6 into integration of t power 3 by t plus 1 into dt. Now ये जो फंक्शन ये क्या है रैशनल फंक्शन है विच इज इम्प्रॉपर क्योंकि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका पावर क्या है 3 है एंड डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसका पावर क्या है 1 है. देयरफॉर ये क्या है एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है. उसके लिए इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके इसको रिड्यूस करना है एंड इफ आई डिवाइड दिस ये क्या है टी क्यूब एंड टी प्लस 1. सो ये क्या डिविडेंट है एंड ये डिवाइजर है. ठीक है ये डिविडेंट है ये डिवाइजर है. यहाँ पे हम टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि टी स्क्वायर इंटू टी विल बी टी पावर 3. सो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आई विल गेट टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 विल बी टी स्क्वायर. नाउ यहाँ पे साइन चेंज करना है. साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो जाएगा. टी क्यूब माइनस टी क्यूब इज 0 देन माइनस टी स्क्वायर. सो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टी स्क्वायर आएगा. नाउ वी कैन फर्दर सॉल्व. सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई माइनस टी क्योंकि माइनस टी इंटू टी विल बिकम माइनस टी स्क्वायर. इसीलिए हम यहाँ पे माइनस टी मल्टीप्लाई करेगा. सो माइनस टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर एंड देन माइनस टी इंटू 1 विल बी माइनस टी. अगेन साइन चेंज. सो माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे प्लस टी रिमेनिंग. तो प्लस टी को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टी है. सो इफ आई मल्टीप्लाई विथ 1 आई कैन गेट दिस टी. सो आई विल मल्टीप्लाई प्लस 1. सो प्लस 1 इंटू टी टी प्लस 1 इंटू प्लस 1 इज 1. अगेन साइन चेंज ये कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या रिमेनिंग है माइनस 1. ठीक है. सो रिमाइंडर इज माइनस 1. क्वोशिएंट इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड डिवाइजर इज टी प्लस 1. सो ये डिविडेंड है ये डिवाइजर है. सो डिविडेंड बाय डिवाइजर को हम लिख सकते हैं. डिविडेंड बाय डिवाइजर को हम लिख सकते हैं
क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। नाउ वी कैन सिंपली इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल है। सो उससे पहले लेट मी ओपन द ब्रैकेट। सो इक्वल टू 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी, ऐसा बन जाएगा। सो माइनस प्लस माइनस है तो इंटीग्रेशन चारों फंक्शन में अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी प्लस 1 डी टी। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर विल बी टी क्यूब बाई 3, क्योंकि यहां पे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन इज एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो 6 इंटू टी पावर 3 by 3, n is 2, n plus 1 will be 3, divided by n plus 1 is 3, minus integration of t will be t power 2 by 2 plus integration of 1 will be t minus, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। To solve this integration, we will use substitution method. For that, we will assume u equals to t plus 1. We will assume u equals to t plus 1. So what will be du by dt? Derivative of u with respect to t, which will be 1, क्योंकि t का डेरिवेटिव with respect to t is 1, इसीलिए 1 and constant का 0, so 1 plus 0 is 1. So du by dt is 1. From here du will be equal to dt. So here integration of dt की जगह पर du आएगा, so du divided by 1 plus t की जगह पर u आएगा, so u. Now what will be integration of 1 by u with respect to u? Integration of 1 by u with respect to u will be log u. So this will be 6 into t power 3 by 3 minus t power 2 by 2 plus t minus, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log u होगा, ठीक है। And what was u? u was basically t plus 1. 6 into t power 3 by 3 minus t power 2 by 2 plus t minus log t plus 1. And now what was t? So starting में we have assumed x equal to t power 6. From here we can find t. From here we can find t. T will be x power 1 by 6. So we will put x power 1 by 6 in place of t. So 6 into x power 1 by 6 power 3 by 3 minus x power 1 by 6 power 2 by 2 plus x power 1 by 6 minus log x power 1 by 6 plus 1. So ये मिलेगा आफ्टर पुटिंग x पावर 1 by 6. तो जहां पर भी t है वहां पे हम x पावर 1 by 6 पुट कर दिया। नाउ ये सिंप्लीफाई होगा, 3 इंटू 1 by 6 क्या बन जाएगा? 1 by 2 बन जाएगा ये। सो 6 इंटू x पावर 1 by 2 by 3 माइनस 1 by 6 into 2 will become x power 1 by 3 by 2 plus x power 1 by 6 is x power 1 by 6 minus log of x power 1 by 6 plus 1. Now ये 6 को हम हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। So what I will get? So 6 divided by 3 will be 2. So 2 into x power 1 by 2 minus 6 divided by 2 is 3. 3 into x power 1 by 3 plus 6 into x power 1 by 6 is 6 into x power 1 by 6 minus 6 into log x power 1 by 6 plus 1. 6 into log x power 1 by 6 plus 1 and plus c. ये indefinite integral था इसलिए plus c भी लिखना है। So this is the final answer for the given question. And the question was integration of 1 by square root of x plus cube root of x. So this is how you solve this question. So this question was previously asked in CBSE exam, which makes this question important. We will solve more previous year questions in the upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.